माह रबीउल अव्वल शुरू होते ही दरूद व सलाम की बहारें, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, मुकर्ररीन ने असवा हसना पर रोशनी डाली। उधर दुनियापुर में रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही रैलियां, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में शिरकत। शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबात का भरपूर अकीदत से आगाज। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों बारे इजलास, कमिश्नर मुल्तान के खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करवाने के अहकामात। उधर सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर की शिरकत। प्रोग्राम और इसकी सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग दी। आरपीओ सैयद खुर्रम अली की हिदायत पर मुल्तान रीजन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्योरिटी प्लान जारी। 40 मिलाद और 165 जुलूसों के लिए 4922 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ्राइज सरंजाम देंगे। हसास जुलूसों की मॉनिटरिंग खुफिया कैमरों से की जाएगी। डेरा गाजी खान के दाखिली और खारजी रास्तों को सजाया जाएगा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम के मुतल्लिका अफसरान को अहकामात, खातीन की महाफिल मिलाद और दीगर बाबरकत तकरीबात करवाने की हिदायत दें। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक नदीम की लोधरा आमद, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक मुनीर अहमद भुट्टा समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। लेडी वकला बार का भी इफ्तिताह किया। वकला ने कॉलोनी पार्क और दीगर दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। पाकिस्तान में रुई की कीमत में 500 रुपये फी मन इजाफा। रुई के फी मन सौदे 15,000 रुपये फी मन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आलमी मार्केट में रुई की कीमत में जबरदस्त तेजी। अमेरिका में दिसंबर फ्यूचर के सौदे 112 सेंट फी पाउंड तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। कॉटन जनरल्स फॉर्म में चेयरमैन एहसानुल हक ने कहा कि दुनिया भर में कपास की कीमतों में गैर मामूली तेजी का रुझान देखा जा रहा है। जनूबी पंजाब के वासियों को मिलेगा साफ पानी और मजीद सहूलतें। 11 तरक्याती स्कीम्स के लिए 16 अरब 3 करोड़ के फंड्स मंजूर। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बॉर्डर अब्दुल्ला खान की जेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। डीजी खान राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, बहावलपुर और रहीम यार खान के 5 अरब 82 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मिंजनाबाद 80 करोड़ और यजमान के लिए 44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। गाय, कुत्ता, बकरी सब स्कूल में। कबीरवाला में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मोजाबाटी में कब्जा माफिया का कमाल। स्कूल में जानवरों और मकामी अफराद का कब्जा। स्कूल का सहन जानवरों के बाड़े में तब्दील। अहाते में जानवरों के फिजले के अंबार। क्लास रूम, स्टोर और बेडरूम्स में तब्दील। चारपाइयां और दीगर सामान रख दिया। महकमा तालीम की बेहिसी ने यकसा निज़ाम तालीम की धज्जियां बिखेर दी। बारहा शिकायत मुतल्लिका हुकाम को ख्वाब गफलत से बेदार न कर सकी। कबीरवाला में तलबा के लिए स्कूल इमारत गैर महफूज और कब्जा माफिया के लिए पनाहगाह। महकमा तालीम ने प्राइमरी स्कूल बाटीवाला से नजरें ही मोड़ ली। सीओ एजुकेशन मोहम्मद अल्ताफ ने कहा कि इमारत को गैर महफूज करार दिया गया है। इमारत को फौरी वागुजार करवाने का कहकर मामले से जान छुड़वाई। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राकी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। ट्रक और डाले से करोड़ों मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत का छालिया, गुटखा, तना वगैरह कस्टम हुकाम के हवाले किया जाए। पंजाब भर के मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। पंजाब के 175 एडिशनल सेशन जजों को तब्दील कर दिया गया। मुतातिद जजों को बगैर मुतबादिल तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले एडिशनल सेशन जज को 12 अक्टूबर तक चार्ज संभालने की हिदायत। गैस्ट्रो ने मुल्तान के वासियों को अपनी लपेट में ले लिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 237 मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 69 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 79, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 42 और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 37 मरीज लाए गए। मुल्तान में डेंगू का हमला। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू से मुतासरा 8 मरीज निस्तर अस्पताल में दाखिल। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 12 हो गई। उधर भक्कर डीएचयू में डेंगू का मरीज रिपोर्ट।
ویکسینیشن کورونا کے آڑے آ گئی، جنوبی پنجاب میں کورونا کیسز میں واضح کمی، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 61 کیسز رپورٹ، ملتان میں کورونا کیسز کی شرح صرف 2% رہ گئی، 16 کیسز رپورٹ۔ ایسٹرازینیکا، موڈرنا اور فائزر ویکسین لگوانے پر سیلف آئسولیشن کی پابندی ختم، برطانوی حکومت کا پاکستانیوں کے حق میں بڑا فیصلہ، نئی برطانوی سفری پالیسی کا اطلاق 11 اکتوبر سے ہوگا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ملتان کے تعمیر کا کام تیزی سے جاری، ملتان سیکریٹریٹ میں 8 سیکریٹریز کے دفاتر تعمیر ہوں گے، جبکہ 8 بہاولپور میں بنائے جائیں گے۔ منصوبے پر 2 ارب 40 کروڑ لاگت آئے گی، متعلقہ حکام نے منصوبات 2023 میں مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ میپکو ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ ہوگا، میپکو بورڈ آف ڈائریکٹر کے 176ویں اجلاس میں منظوری، پینشن میں بھی 10% اضافہ کر دیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان سے ایم این اے ملک احمد حسین کی ملاقات، جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال، کہتے ہیں وزیراعظم این اے 154 عوام کو جلد بڑی خوشخبری دیں گے۔ ڈاک کا عالمی دن، خانوال پوسٹ آفس میں ڈاک کی تاریخی اہمیت کی آگاہی بارے تقریب، شرکاء نے ڈاک کی تاریخی اہمیت بارے آگاہی دی، بہترین کارکردگی پر تاریخی اسناد تقسیم کی۔ قدرتی آفات سے آگاہی کا قومی دن، جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات، ضلعی انتظامیہ کوٹ چوٹھا کے زیر اہتمام آگاہی واک، راجن پور، لیا سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں، کروڑ پکا میں ناگہانی آفات سے نمٹنے اور بچاؤ کے لیے سیمینار، اہم شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ملتان شہر میں گداگروں کی تعداد میں اضافہ، سوشل ویلفیئر کی جانب سے بھکاریوں کے خاتمے کے لیے آگاہی مہم شروع کرنے کا اعلان، شہریوں کو آگاہی دینے کے لیے پیمفلٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ رحیم یار خان میں پہلا چودھری خادم حسین میموریل کبڈی ٹورنامنٹ، کھلاڑیوں نے خوب داؤ پیچ لگائے، غلام مصطفیٰ کبڈی کلب نے خان کبڈی کلب کو ہرا کر فائنل جیت لیا، ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے آصف مجید سمیت شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ انڈوں کا عالمی دن، یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں دلچسپ مقابلے، انڈا ریس میں چھیلنے کے مقابلے، انڈوں سے بنی مختلف ڈشز نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ اور سکیٹنگ کرتے کھانا سرو کرنے والے انوکھے ویٹرز، ملتان میں منفرد ریسٹورنٹ کی دھوم، ویٹر کی برق رفتاری نے شہریوں کے دل موہ لیے۔